श्री सीताराम सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। आप सभी को महाशिवरात्रि महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज महाशिवरात्रि का पावन दिवस है और आज के दिन शंकर जी का जो विवाह महोत्सव है वो मनाया जाता है। शंकर जी और माता पार्वती, इनके लिए मानस जी के वंदना प्रसंग में गोस्वामी जी लिखते हैं, भवानी शंकर हो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति स्वान्तस्तिमीश्वरम। भवानी शंकर हो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। माता भवानी श्रद्धा की प्रतीक हैं और शंकर जी विश्वास के प्रतीक हैं। श्रद्धा और विश्वास, ये दोनों शब्द ना ये सुनने में एक जैसे लगते हैं। ये साधारण जनमानस की भाषा में देखें तो उनके लिए इन दोनों शब्दों में कोई अंतर नहीं है, सामान्य रूप है। लेकिन यदि एक साधक की, एक भक्त की दृष्टि से देखा जाए तो इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। श्रद्धा है, श्रद्धा आपको भगवान से जोड़ती है। श्रद्धा का कार्य है भगवान से जोड़ना और विश्वास का कार्य है भगवान की प्राप्ति करवा देना। केवल श्रद्धा से भगवान की प्राप्ति नहीं होती, भगवान की प्राप्ति होती है विश्वास से। और भक्ति का आरंभ भी विश्वास होने के बाद ही होता है। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तहि बिन द्रवहि न राम। राम कृपा बिन सपन जीवन लय विश्राम। श्रद्धा और विश्वास के ऊपर एक दंत कथा कहें, एक लोक कथा कहें, अक्सर कही जाती है। एक बार शंकर जी और माता पार्वती काशी भ्रमण के लिए निकले। शंकर जी का तो कार्य है ही, तुम पुनि राम राम दिन राति सारा जब हूँ अनंगा आती। शंकर जी तो अपने रास्ते पर राम 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 कर रहे थे। माता पार्वती कहती हैं कि प्रभु, आप राम राम करते हैं, आप राम नाम कितनी महिमा कहते हैं, और साथ ही साथ भगवान का जो चरणामृत है, गंगा जल है, वो आप अपने मस्तक पर धारण करते हैं। तो प्रभु, काशी में तो सब लोग गंगा जी नहाते हैं, आपको आके दर्शन करते हैं आपके, तो सब लोग पाप मुक्त हो जाते होंगे, सब लोग तो भजनानंदी हो जाते होंगे। तो शंकर जी कहते हैं कि पार्वती, सबको श्रद्धा तो बहुत है गंगा जी में, राम नाम में, लेकिन विश्वास किसी को नहीं है। क्या कहा कि श्रद्धा तो बहुत है लेकिन विश्वास किसी को नहीं है। माता पार्वती ने कहा कि इसका अर्थ, इसका क्या तात्पर्य है? तो शंकर जी ने कहा, तात्पर्य हम आपको भी समझाते हैं। शंकर जी ने एक लीला रची, माता पार्वती के साथ अपने स्वरूप को परिवर्तित किया, एक ब्राह्मण दंपत्ति के वेश में परिवर्तित किया स्वयं को। और काशी के घाट में एक गड्ढा था, जैसे छोटे छोटे गड्ढे हो जाते हैं, उसमें पानी भर जाता है, उसमें पानी भरा हुआ था। तो शंकर जी उसमें जाके गिर गए, या कहें कि लीला की दृष्टि से उसमें जाके उतर गए नीचे। और पार्वती जी से कह दिया कि अब जो भी उधर से गंगा स्नान करके आए, सबसे कहना कि भाई मेरे पति फंस गए हैं, इनको आप निकाल दीजिए। और जब भी कोई कहे अच्छा ठीक है माता निकाल लेते हैं, तो उनसे ये कहना कि मेरे पति पूर्ण पुण्यात्मा है ना, पूर्ण पुण्यात्मा है, धर्मात्मा ब्राह्मण है,
तो इनको स्पर्श वही करे, इनको स्पर्श वही करे जो पूर्ण रूप से पवित्र हो, जो पूर्ण रूप से पुण्यात्मा हो, जिसके पाप नष्ट हो चुके हो, वही इनको स्पर्श करे। तो माता ने कहा कि ठीक है। अब भोर का समय, धीरे धीरे सबका घाटों पर प्रवेश प्रारंभ हो गया। सब घाटों पर प्रवेश करते करते आने लगे, गंगा स्नान करते और देखते पार्वती जी को, शंकर जी को, तो पूछते माता क्या हुआ। तो पार्वती जी ने कहा कि बेटा हम गंगा स्नान के लिए आ रहे थे, रास्ते में ये गड्ढा था, उस समय अंधेरा था, दिखाई नहीं दिया, ये गिर गए हैं, इनको निकालने में जरा हमारी सहायता कर दो। तो जब भी कोई सहायता के लिए आता तो माता पार्वती वही बात कहती हैं। सब डर जाते, अरे हम तो नष्ट हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे, और ऐसे कैसे हो सकता है, कोई भाई बिल्कुल पाप रहित हो, सबके बिल्कुल पाप नष्ट हो चुके हों, एक भी पाप ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो प्रयास सबने किया, लेकिन उसके पश्चात जैसे ही माता पार्वती की बात सुनते सब चले जाते। देखते 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 दिन चढ़ाया। माता पार्वती ने कहा कि आपको तो निकालने कोई आया नहीं, लगता है आपकी नगरी में किसी को गंगा जी पे विश्वास नहीं है, किसी को राम नाम पे विश्वास नहीं है। शंकर जी ने कहा कि थोड़ी देर और प्रतीक्षा करो। उतने में एक ब्राह्मण बालक आया, जो युवक 16-17 साल का आया, गंगा जी में स्नान किया और गंगा जी से स्नान करते हुए सीताराम सीताराम सीताराम। उसने भी देखा शंकर जी को। माता क्या हुआ, पूरी बात बताइए, ऐसी बात है। बोले ठीक है बाबा, आइए। बेटा ये पूर्ण रूप से पुण्यात्मा है, पाप रहित है, धर्मात्मा है। यदि तुम्हारे एक ही भी पाप हुए ना तो तुम नष्ट हो जाओगे। तो उन्होंने कहा माता कैसी बातें करती हैं, गंगा स्नान करके आ रहा हूँ, राम राम कर रहा हूँ, क्या अभी मेरे कोई पाप शेष हैं? ऐसा हो सकता है? राम राम कह जे जमुहाही, तो नहीं न पाप पुंज समूहा। राम राम कह के जमाही भी आ जाए तो भी पाप राशि नष्ट हो जाती है। वो तो श्रद्धा से, भक्ति से राम राम कर रहा हूं मैं तो। आइए बाबा। शंकर जी को बाहर निकाला। शंकर जी पार्वती बड़े प्रसन्न हुए, योग्य जानकर दोनों ने दर्शन दिया और आशीर्वाद देके, राम जी की भक्ति का आशीर्वाद देके चले गए। तो यही है श्रद्धा और विश्वास। गंगा जी से जोड़ा तो सबको गया, सबने स्वयं को श्रद्धा के माध्यम से गंगा जी से जोड़ दिया, लेकिन जब तक विश्वास नहीं हुआ गंगा जी की महिमा क्या है, राम नाम की महिमा क्या है, तब तक न गंगा जी की प्राप्ति हो सकती है, न राम जी की प्राप्ति हो सकती है, न भगवान की भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। तो श्रद्धा जोड़ने का काम तो करती है, लेकिन विश्वास ही ऐसा है जो आपको भगवान की प्राप्ति करवा सकता है। आज की देखिए, यहाँ पे जहाँ पे हम हैं, यहाँ से थोड़ा दूर एक मंदिर है और वहाँ एक तो शिवलिंग है, अलग से थोड़ा सा अच्छे प्रकार से पत्थर टाइल से बढ़िया से बनाया हुआ है, और दूसरी तरफ शंकर जी का बहुत बड़ा विग्रह है और वहाँ पे भी शिवलिंग है, वो अलग है। लेकिन क्या दृश्य था सुबह सुबह देखा तो, जो वो पत्थर टाइल वाले शिवलिंग हैं जिनकी वहाँ पे मूल जो प्रतिष्ठा है, वहाँ सुबह से ही बहुत भीड़, लाइन सांप की तरह घूम के इधर से आई उधर से आई उधर से आई उधर से आई, फिर पीछे बिल्कुल मंदिर के बिल्कुल बाहर तक लाइन लगी है। जहाँ तक मैं समझता हूँ तो लाइन में कम से कम 100 से 150 लोग लगे होंगे, इससे कम तो होगी, लगे हुए हैं, सब पसीने पोंछ रहे हैं, कोई थक के वहीं बैठ गया है।
लेकिन वो जो दूसरी तरफ जो शंकर जी हैं, जो बड़ा सा विग्रह है, वहाँ पे जो शिवलिंग है, वहाँ कोई नहीं जाना चाहता। क्यों? वो वाले शंकर जी क्या कम शक्तिशाली हैं क्या, या कोई किसी दूसरी कंपनी के हैं? ऐसा तो नहीं ये मेड इन इंडिया है, वो मेड इन चाइना है, ऐसा तो है नहीं। जो लोग भेद करते हैं कि ये अच्छा ये माल टिकाऊ है, वो टिकाऊ नहीं है, ऐसी बात है क्या? नहीं, यहाँ क्या है कि शंकर जी में श्रद्धा बहुत है। वो श्रद्धा ही है जो आपको 150 की लाइन में भी खड़ा कर रही है। लेकिन खाली श्रद्धा से ना ही भगवान प्रसन्न होने वाले हैं, ना ही भगवान की प्राप्ति होने वाली है। विश्वास कि हाँ ये जो है वही ये भी है। वो जो 150 की लाइन में जो शंकर जी आगे हैं वो भी वही हैं, और जो इधर जो शिवलिंग बने हुए हैं शंकर जी के विग्रह है ये भी वही हैं। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन श्रद्धा से आप जोड़ तो रहे हैं, लेकिन विश्वास की कमी के कारण आप शंकर जी और शंकर जी में भेद कर रहे हैं। इसलिए शंकर जी की कृपा की प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए शंकर जी की भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि बिना विश्वास से भक्ति नहीं, बिना विश्वास के भक्ति प्राप्त होती नहीं है। और हम सभी मूल में इसी बात से, जो हमारा जो अधिकांश जो समाज है वो मूल में इसी तथ्यों के बीच है, इन्हीं बात के बीच फंसा हुआ है। श्रद्धा तो बहुत रखता है लेकिन विश्वास नहीं रखता। उसी प्रकार जैसे राम नाम करते हैं ना, तो राम नाम की कैसी महिमा है, कितनी महिमा है। राम नाम प्रभावम ही सर्वदेव प्रपूजनम महेश एव जानाति नान्य जानाति जैमिने। पद्म पुराण में कहा गया है कि राम नाम के प्रभाव से ही जितने देवी देवता हैं वो सब प्रकट होते हैं और पूज्य होते हैं। लेकिन इस रहस्य को महेश एव जानाति, केवल भगवान शंकर ही जानते हैं, अन्य कोई नहीं जानता। मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व, ये छोटा सा मंत्र है जिसके बस में संपूर्ण त्रिदेव है। विधि हरिहर सुर सर्व, और संपूर्ण देवता इसी मंत्र के बस में है। जपता सर्व मंत्राश्र सर्व वेदांश पार्वती तस्मात् कोटि गुणम पुण्यम राम नाम नेव लभ्यते। शंकर जी कहते हैं पार्वती एक साथ जितने मंत्र हैं उन सभी मंत्रों का, एक साथ सभी वेदों का यदि कोई जप करने वाला हो, सभी का जप कोई सिद्ध कर ले, तो उनके जप करने से जो दिव्य फल जो प्राप्त होता है, उस फल का भी करोड़ करोड़ गुना फल केवल एकमात्र राम नाम के उच्चारण से प्राप्त हो जाता है। ऐसी महिमा नाम की जारी करे सब छाड़, सब सारे पापों को नष्ट कर देती है, छिन्न भिन्न कर देती है। ऐसी नाम की महिमा में विश्वास होना चाहिए, तब जाके नाम का जो प्रभाव है, तब जाके जो नाम की महिमा है वो प्रकट होती है। लेकिन यहाँ खाली राम राम करते हैं, और ये राम राम खाली नहीं है, ये वो है, ये वो नाम है, ये वो साधन है जो शंकर जी करते हैं, ये वो साधन है जो हनुमान जी महाराज करते हैं, ये वो साधन है जो माता पार्वती करती हैं, ये वो साधन है जो प्रथम पूज्य श्री गणेश जी करते हैं, ये वो साधन है जो तुम्हारे पास भी है। जो साधन शंकर जी के पास है सर्वश्रेष्ठ साधन, वो सर्वश्रेष्ठ साधन तुम्हारे पास है। कितनी बड़ी बात है। लेकिन हम नाम की महिमा की महत्व को समझते नहीं है। स्कंद पुराण में शंकर जी माता पार्वती को समझाते हुए कहते हैं, तस्मात् त्वमपि देवेशी राम नाम सदा वदा, राम नाम जपेत यो वे मुच्यते सर्वकिल वशे। अरे पार्वती, ये जो राम नाम है ना, ये गुणों की खान है, और इस राम नाम को संपूर्ण देवता लोग भी इस राम नाम का भली भांति जप करते हैं। इसलिए हे पार्वती, तुम भी इस राम नाम का ही जप किया करो, तुम भी इस राम नाम का ही जप किया करो। सहस नाम सम सुनि शिव बाणी, जप जिये पिय संग भवानी। शंकर जी को नाम से प्रिय कुछ नहीं है। महाशिवरात्रि है ना, वही 150 की लाइन और वही धतूरा और ये शंकर जी को लाओ,
कोई दही चढ़ा रहा है, कोई दूध चढ़ा रहा है, कोई गंगा जल ला के चढ़ा रहा है, कि कोई दूध में ही पानी मिला दे रहा है, कोई पानी में दूध मिला दे रहा है। बोले नहीं है, 20 रुपये क्यों खर्च करें, 5 रुपये का दूध लो और आधे लीटर पानी मिलाओ। शंकर जी तो खुश हो जाएंगे, लेकिन नहीं, शंकर जी को प्रसन्न करने का एक ही मंत्र है, वो है नाम। न रामादिकम किचितम पठतम जगदीतले राम नामाश्रया यो वे ना तेषाम्यम यातना। शंकर जी कह रहे हैं पार्वती, राम नाम से बढ़कर इस संसार में जप करने योग्य कुछ भी नहीं है। न रामादिकम किंचित पठतम जगदीतले, कुछ नहीं है इस जगत में। जिन्होंने इस राम नाम का आश्रय ले रखा है ना, उन्हें यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। मंत्र परम लघु जास विधि हरि हर सब कुछ इसी मंत्र के अधीन है। तन मुखम तू महातीर्थम, उसका मुख ही महातीर्थ है। तन मुखम क्षेत्र में बाबा, उसका मुख ही प्रधान प्रयाग क्षेत्र है। ये मुखे राम रामेति तन मुखम सब कामादिकम, जिसके मुख में राम नाम है उसका मुख ही संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। आदि पुराण में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, नामेव परम मुक्ति नामेव परम गति नामेव परम शांति नामेव परम मति नामेव परम भक्ति नामेव परम धृति नामेव परम प्रीति नामेव परम स्मृति नामेव परम पुण्यम नामेव परम तपः। नाम ही परम धर्म है, नाम ही परम गुरु है, नाम ही परम ज्ञान है ना, नाम ही ये जगत गुरु है, नाम ही मेरा जीवन है, नाम ही विपुल धन है, नाम ही जगत में सत्य है, नाम ही जगत में प्रिय है। नामेव शरणम, नाम ही एकमात्र शरण है। नामेव जगताम बीजम नामेव परम परम, नाम ही इस जगत का बीज है, इस जगत को उत्पन्न करने वाला नाम ही है। और नामेव पावनम परम, और नाम ही इस जगत में एकमात्र पवित्र पावन है। नाम के समान इस जगत में कुछ भी नहीं है। ना नाम सदृशम ध्यानम ना नाम सदृशो जपा, नाम के समान ना कोई ध्यान है, नाम के समान ना कोई जप है, नाम के समान ना कोई त्याग है, नाम के समान ना कोई गति है। ना नाम सदर्शन तीर्थम, नाम के समान ना कोई तीर्थ है, ना नाम सदर्शन तपा, नाम के समान ना कोई तप है, नाम के समान ना कोई कर्म है ना, नाम के समान ना मुक्ति है, नाम के समान ना कोई भगवान है, ना नाम सदर्शम प्रभु। ऐसा महामहिमा में राम नाम है, जिस नाम का जप शंकर जी करते हैं। कृष्ण जी कहते हैं, गायंती राम नामनी सततम ये जना भुवि नमस्ते भो नमस्ते भो नमस्ते भो पुनः पुनः। जो इस जगत में नित्य निरंतर राम नाम का ही गायन करते हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। 3 बार प्रणाम करते हैं राम राम करने वाले को। यही बात शंकर जी माता पार्वती जी कहते हैं, जो मुझसे एक बार राम राम करता है ना, मैं उसको मस्तक झुकाकर 3 बार राम राम करता हूँ। ऐसे नाम को छोड़कर साधनों में प्रवृत्ति हो, फिर साधनों पर प्रवृत्ति हो, फिर साधन भी ठीक से ना हो, साधनों का जो मूल विधि विधान है उससे भी हो नहीं। जैसे महाशिवरात्रि का व्रत है, 3 पहर की पूजा होती है। कितने पहर पूजा की आपने और कितने पहर करेंगे? क्या 3 पहर की पूजा करी आपने? जिसने भी महाशिवरात्रि का व्रत किया है, ठीक है, 4 पहर की पूजा होती है। पहले पहर की पूजा होगी आपकी शाम के 6:30 बजे, दूसरे पहर की पूजा होगी 9:30 बजे, तीसरे पहर की पूजा होगी 12:30 बजे, और चौथे पहर की पूजा होगी सुबह 3:30 बजे 9 मार्च में। करिए 4 पहर पूजा, करिए विधि विधान से। कर पाएंगे क्या? फिर जल अर्पित करते हैं, जल भी साधारण रूप से अर्पित नहीं करते। जल अभिषेक करते समय भी मंत्र का जप करना चाहिए। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। करते हैं क्या? या फिर ओम नमः शिवाय या ओम हूं जूनसा। महाशिवरात्रि के व्रत करने वाले को महाशिवरात्रि की जो रात है
उस रात्रि में जागरण करना चाहिए, जगना चाहिए और चारों पहर की पूजा करनी चाहिए। कितने लोग करेंगे? व्रत रखने वाला एक समय फलाहार कर सकता है या फिर केवल एक समय बिना नमक का भोजन कर सकता है। और भोजन कब? जो पूर्ण रात्रि का जो व्रत है, चार पहर की जो पूजा है, उसके बाद अगले दिन जब सूर्योदय हो जाएगा उसके बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। यदि पूर्णतः विधि विधान से आप महाशिवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो। शिवरात्रि के समय जो पूजा होती है, शिवलिंग पर जो प्रसाद चढ़ता है, भोग जो चढ़ता है, वो भी नहीं खाना चाहिए उस दिन। अगले दिन खाना चाहिए, उस दिन नहीं। जो शिवरात्रि के दिन व्रत रखते हैं उन्हें दिन में सोना नहीं चाहिए। कितने साधनों का आप उपयोग कर लेंगे, कितने विधि विधान से आप कर लेंगे, कहीं ना कहीं चूक हो जाएगी, कहीं ना कहीं दोष बन जाएगा। तो पुण्य तो बनने से रहा, पाप और बन जाएंगे, अपराध बन जाएंगे। इसलिए सब साधन को एक फल जही जन्यो सो जान, जीव तू मन मंदिर बहु राम धरे धनुवान। बस एक ही काम, राम राम करो। शंकर जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल सुलभ सहज तरीका, इससे सरल कुछ है ही नहीं। आपको कागभूषुंडी जी का चरित्र सुनाया था ना। कागभूषुंडी जी अपने पूर्व जन्म में शंकर जी के महाउपासक थे, अनन्य भक्त शंकर जी के। दिन भर शंकर जी के नाम का जप करते थे, दिन भर मंदिर में बैठ के ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। महाराज एक अपराध बन गया, गुरु का अपमान बन गया और शंकर जी ने आकाशवाणी हुई, दंड दे दिया, श्राप दे दिया। और गुरु ने कहा कि माफ कर दो, तो शंकर जी कह रहे नहीं, जो ना दंड करूं खल तोरा, भंग हुई श्रुति मार्ग मोरा। मेरी मर्यादा है वो नष्ट हो जाएगी। मैं जिस मार्ग का अनुसरण करता हूँ, जिस वेद मर्यादा का मैं पालन करता हूँ, वो नष्ट हो जाएगा। इसको तो दंड देना ही देना है। एक अपराध बन गया, अनन्य भक्त से ऐसा भयंकर दंड दे दिया, श्राप दे दिया उठा के। और हमसे तो न जाने कितने अपराध बन जाएंगे इसे। इसलिए सब छोड़ो, राम राम करो, शंकर जी को मानस ही सुनाओ, दिन भर नाम जप करो। 1 घंटा सुबह राम राम सुनाओ शंकर जी को, 1 घंटा शाम को सुनाओ। और दिन में मानस जी का पाठ, कुछ मानस जी की चौपाई। बहुत यदि आपकी इच्छा है, बहुत आपका मन है, तो महाशिवरात्रि के दिन मानस जी से शंकर जी का जो विवाह है, शंकर जी के विवाह का पाठ कर लो। इससे बढ़िया साधन, इससे सरल साधन कुछ है ही नहीं।